सुराग़ ज़िंदगी के अज़ीज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब आफ़ियत तमाम होंगे। अल्लाह ताला आपको यूँ ही हशाश बशाश और बख़ैर आफ़ियत रखें। नाज़रीन, आज की ये वीडियो गुज़िश्ता वीडियो से काफ़ी मुख्तलिफ़ और अलग है, क्योंकि आज आपने जिस थंबनेल और उन्वान को देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है वह हकीकत और सच्चाई पर मबनी है। वाक़या दरअसल ये है कि मेरा एक आर्टिकल यानी मज़मून जो मैंने लिखा था, इसका उन्वान था बदलता हिंदुस्तान और मुसलमानों का खौफनाक मुस्तक़बिल। इसे कई अखबार वालों ने अपने सफ़हात में जगह दी और कई न्यूज़ वेब पोर्टल के ज़रिए भी इसे शाया किया गया। मसलन रोज़नामा इनक़लाब लखनऊ, अल हयात, मशरिक़ी आवाज़ जदीद, हिंदुस्तान, शान सिद्धार्थ, इसी तरह बेशुमार अखबारात में ये मज़मून शाया हुआ। जहाँ तक मेरी रसाई हो सकी और मुझे मालूम हुआ, सिर्फ़ न्यूज़ वेब पोर्टल के ज़रिए यानी गूगल के ज़रिए इस मज़मून को पढ़ने वालों की तादाद 500 तक रही और अखबारात की तादाद तो हमें नहीं मालूम हो सकी, अलबत्ता उसकी भी काफ़ी आगे तक है। नाज़रीन, मुमकिन है इस कदर क़ारियों में, मुमकिन है इतने लोगों में कई लोगों को यह मज़मून अच्छा नहीं लगा हो, इसमें लिखी गई बातें अच्छी न लगी हों। बेशुमार ऐसे लोग होंगे जिनको यह मज़मून अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन मेरे पास 2 दिन कबल एक फ़ोन आता है सुबह 7 बजे। मैं फ़जर की नमाज़ के बाद सोया और तकरीबन 8 बजे मेरे उठने का वक्त होता है ताकि तरावी की तैयारी हो सके। तो 7 बजे मेरे पास फ़ोन आता है। मैंने पहली मरतबा में रिसीव तो नहीं किया, अलबत्ता जब दूसरी मरतबा फ़ोन आया तो मैंने रिसीव किया और पूछा कौन। तो उधर से उन्होंने ही पूछ लिया, तुम कौन हो? असफ़र मंसूर बोल रहे हो? हमने कहा जी हाँ, असफ़र मंसूर बोल रहे हैं। आप कौन हैं? तो बजाय ये कि उधर से नर्म लहजे में, खुशगवार लहजे में जवाब दिया जाता कि मैं फ़लाँ बोल रहा हूँ, उधर से नहायत ही खौफनाक आवाज़ में गाली शुरू हो गई, धमकियाँ आने लगी और हर वो बात कह डाली गई जो एक इंसान को नहीं कहना चाहिए था। अव्वलन तो हमें ख़िफ़त महसूस हुई, हमें डर महसूस हुआ कि पता नहीं कौन है, इन्हें कौन सी बात नागवार गुज़री। मैंने कई बार पूछने की कोशिश भी की कि भाई साहब, आप ये बताइए कि मज़मून में कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगी, मज़मून का कौन सा जुमला आपके अखलाक ने बर्दाश्त न कर पाया, आखिर कौन सा वह इक़्तिबास है, कुछ बताइएगा। तो उधर से वो बिल्कुल बताने के लिए राज़ी नहीं थे, वो भी सुनाए जा रहे थे, मेरी एक भी नहीं सुन रहे थे। तो मैंने समझा कि हो सकता हो ये कोई पागल दीवाना इंसान हो। फिर मैंने अपने दोस्त को ये नंबर कॉपी करके दिया और कहा इससे पता करो कौन है, ये कहाँ का है। तो फ़ैसल ने इसे पता किया, तो चूँकि हमने उसे नंबर भेजते हुए कहा था देखो ये कौन पागल है और कहाँ का है, तो फ़ैसल ने उस नंबर को पता किया। तो ट्रू कॉलर के ज़रिए जो पता चला तो उसके नाम, जहाँ नाम लिखने की जगह होती है वहाँ पे बजाय नाम के पागल लिखा हुआ था। तो हमने सोचा वाक़ईतन ये कोई पागल ही इंसान है। फिर हमने इस मामले को इग्नोर कर दिया। नाज़रीन, कहने का मकसद और इस वीडियो का मकसद ये है कि हर हक़ के रास्ते में, हर हक़ बोलने वालों को, बेबाक बोलने वालों को और सीधे रास्ते पर चलने वालों को, सच्ची रहनुमाई करने वालों को परेशान ज़रूर किया जाता है, उनके रास्ते में हाइल होने की ज़रूर कोशिश की जाती है। आप देखेंगे कि जितने हक़ बोलने वाले हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हों, हिंदुस्तान के बाहर हों, तमाम की ज़ुबानों को खींचने की कोशिश की जाती है, तमाम को पसे ज़िंदा यानी जेल में डालने की कोशिश की जाती है। जब आप पता करेंगे तो सऊदी अरब की जेल में आपको बेशुमार उलमा की तादाद मिल जाएगी जो सिर्फ़ हक़ बोलने की वजह से, सरेआम बोलने की वजह से, कुरान और शरीयत की रोशनी में बोलने की वजह से जेल में गए हैं। और यही हिंदुस्तान में भी है, बेशुमार सहाफ़ी हैं, पत्रकार हैं जिन्हें सच्चाई की वजह से, बेबाकी की वजह से पसे ज़िंदा डाल दिया गया। तो नाज़रीन, ऐसे मौके पर चाहे हम हो या आप, कोई भी हो, उन्हें डरना नहीं चाहिए। जो बात है अव्वलन तो उसे सच्चाई के आईने में परख कर, सच्चाई के आईने में देख कर लिखना चाहिए। कोई भी बात हो जब तक उसकी तहक़ीक़ न हो तब तक कहनी नहीं चाहिए। जब तहक़ीक़ हो जाए, बिल्कुल वाक़या बिल्कुल सच्चा हो, बात बिल्कुल सच्ची हो, उसमें कोई लाग लपेट, कोई मिर्च मसाला ना हो, तो फिर उसे पेश करने में भी कोई क़बाहत, कोई डर और ख़ौफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सही मकसद के तहत, सच्ची नीयत के तहत और सही इरादे के तहत कोई काम करेंगे तो आपकी हार बिल्कुल नहीं होगी, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नाज़रीन, मेरा एक छोटा सा वाक़या था ये, जो मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए कि यूट्यूब पर रहते हुए, मज़ामीन लिखते हुए, अखबारात में कॉलम वग़ैरह लिखते हुए भी ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं जो डराने की कोशिश करते हैं, जो रास्ते से वापस हो जाने की कोशिश करते हैं, जो चाहते हैं
कि हम आगे न बढ़ें, जो ये चाहते हैं कि हमारा कलम थम जाए, जो ये चाहते हैं कि हमारे मोबाइल का कैमरा बंद हो जाए। लेकिन उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक अल्लाह ताला ने मुँह में ज़ुबान, हाथों में कलम और सोचने समझने की फ़हम अता की है, तब तक इंशाअल्लाह इस्लाम की इशाअत के लिए, मुल्क की रहनुमाई के लिए, मुसलमानों की रहनुमाई के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटना है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, जाते जाते इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, नीज़ इस चैनल यानी सुराग़ ज़िंदगी को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।